आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें हार्ट अटैक आ रहा है। अब वो सडन कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है। छोटे बच्चों में जनरली जैसे मैंने बताया ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक नहीं होता है। हालांकि हमने देखा है 14-15 साल के बच्चों को भी होते हुए। ओबेसिटी तो डेफिनेटली अगर बचपन से है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें हार्ट अटैक आ रहा है। अब वो सडन कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है वो नहीं पता चलता। ठीक है, सडनली वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो क्या स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स को किसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हेल्दी रहे? मतलब अगर कोई बच्चा, अब देखा जाए तो अगर हम डिफरेंस माने तो जैसे कोई एक बंदा है जो जिम गोइंग बंदा है, ठीक है, अपने आप को फिट रख रहा है, जिम जा रहा है, डाइट फॉलो कर रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को उसने चेंज करके रखा है, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर है, उसके बाद भी उसे हार्ट अटैक आ रहा है। वो कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक है, नो वन नोज दैट, बट हम कह देते कि हार्ट अटैक आ गया उसको। सेम विद बच्चा, जो बच्चा है 6-7 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, हंसता खेलता बच्चा है, अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो क्या पहले से ये प्रिकॉशनरी कुछ टिप्स जो हैं जो फॉलो करने चाहिए? देखिए, वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि हार्ट डिजीज़ जेनेटिक होती हैं। अगर आपके पेरेंट्स को है तो बच्चे को भी हो सकती है, बट इतने यंग बच्चे को जनरली नहीं होती हैं। जनरली तो डिक्टिम होता है कि अगर आपके पेरेंट को अगर मान लो 50 साल की डिजीज़ एज पे हार्ट डिजीज़ हुई है, नेक्स्ट जनरेशन 10 साल पहले होती है। तो अगर 50 साल में आपके फादर को अगर हार्ट डिजीज़ डिटेक्ट हुई है तो चांसेस है कि आपको 40 साल की उम्र में डिटेक्ट हो सकती है। 10 साल प्री पोन हो सकता है। छोटे बच्चों में जनरली जैसे मैंने बताया ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक नहीं होता है। हालांकि हमने देखा है 14-15 साल के बच्चों को भी होते हुए, बट वो दे आर वेरी एक्सेप्शन, तो उस पर हम जनरलाइज्ड बेस नहीं कर सकते। छोटे बच्चों का वही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो। ओवरवेट आजकल बच्चों में भी बहुत ओबेसिटी देखी गई है, तो ओबेसिटी तो डेफिनेटली अगर बचपन से है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत बार लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। समटाइम्स दीज सप्लीमेंट्स कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम। सो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ प्रोटीन shakes, liquid protein shakes are shown that they increases chances of heart arrest. तो बहुत ज़्यादा मतलब आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए इस तरह के सप्लीमेंट्स थोड़े से अवॉइड करें, लिमिटेड अमाउंट में लें। बेस्ट इज़ टू टेक द नेचुरल फूड दैट इज़ अवेलेबल। आप चिकन लें, फिश लें, आप अंडा लें, पनीर लें, सोयाबीन लें, उसमें प्रोटीन ज़्यादा लें रादर देन यूजिंग इट एज ए सप्लीमेंट इन ए पाउडर।